सोचिए जरा, एक तरफ हैं भगवान जिनके सामने 56 भोग की शाही दावत सजी हुई है, लेकिन उनका मन लगा है एक साधारण सी खिचड़ी में। है ना अजीब बात। ये एक ऐसी कहानी है जो भक्ति के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों कोई भगवान एक शाही दावत को ठुकराकर एक मामूली सी खिचड़ी चाहेगा। चलिए इसी रहस्य को आज समझते हैं। देखिए, यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ शाही 56 भोग, सोने की थालियां, 56 तरह के पकवान और ढेर सारे नियम कानून। और दूसरी तरफ कर्मा बाई की खिचड़ी, मिट्टी का एक बर्तन, थोड़ा सा बाजरा और उसमें मिली हुई एक ही चीज, ढेर सारा प्यार, बिल्कुल निस्वार्थ। तो अब मिलते हैं इस कहानी की नायिका से, कर्मा बाई। वो एक ऐसी भक्त थीं जिनका भगवान से रिश्ता पता कैसा था? भक्त और भगवान का नहीं, माँ और बेटे का। उनके लिए जगन्नाथ जी कोई जगत के स्वामी नहीं थे, वो तो बस उनके अपने बेटे थे, उनके कान्हा थे। उनका तो रोज का एक ही नियम था, एक ही पूजा थी। सुबह उठना और उठते ही ना कोई स्नान, ना कोई मंत्र, कुछ नहीं, सीधा रसोई में जाती और अपने लाडले के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाने लगती। और सबसे बड़ी बात, भगवान खुद एक छोटे बच्चे का रूप धरकर आते थे और उनकी बनाई खिचड़ी का एक एक दाना चट कर जाते थे। अब देखिए, यह सिलसिला बड़े प्यार से चल रहा था, लेकिन फिर जैसा कि कहानियों में होता है, एक मोड़ आया। गांव में एक पहुंचे हुए ज्ञानी साधु आए और वो अपने साथ सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि नियम कानून की पूरी पोथी लेकर आए थे। उन साधु ने कर्माबाई को देखा और उन्हें पूजा का सही तरीका समझाया। बोले, पहले स्नान करो, फिर फूल पूजा, फिर मंत्र आरती करो और इन सब के बाद सबसे आखिर में भोग बनाओ। अब ये सब कहाँ कर्माबाई के सीधे साधे प्रेम से मेल खाता था? बिल्कुल उल्टा था सब। अब बेचारी कर्माबाई थी भोली भाली, ये सब सुन के वो तो एकदम डर गईं। उन्हें लगा, अरे मैं तो इतने सालों से पाप कर रही हूं। और बस इसी डर की वजह से उन्होंने फैसला किया कि अब से वो साधु जी के बताए नियमों पर ही चलेंगी। कर्माबाई ने तो अपनी दिनचर्या बदल दी, लेकिन इस बदलाव का असर सीधा जगन्नाथपुरी के मंदिर में दिखने वाला था। एक ऐसा रहस्य जिसने सबको उलझा दिया। अगली सुबह जैसे ही मंदिर के मुख्य पुजारी ने गर्भगृह के दरवाजे खोले, वो चौंक गए। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर खिचड़ी लगी हुई है। अरे पर यह कैसे हो सकता है? मंदिर का भोग तो अभी बना भी नहीं था। पुजारी एकदम उलझन में पड़ गए। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, हमने तो भोग लगाया ही नहीं, तो फिर ये खिचड़ी भगवान के मुख तक पहुंची कैसे? उनकी समझ से ये बात बिल्कुल बाहर थी। अच्छा, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। अगले दिन भी यही हुआ, फिर उसके अगले दिन भी। जब ये रोज होने लगा तो पुजारी जी समझ गए कि ये कोई आम घटना नहीं है, ये तो भगवान की ही कोई लीला है। और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से ही प्रार्थना की कि वो इस रहस्य को खोलें। और भगवान तो अपने भक्तों की सुनते ही हैं। उन्होंने पुजारी की प्रार्थना सुन ली। उसी रात भगवान ने मुख्य पुजारी को सपने में दर्शन दिए और इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। सपने में भगवान का चेहरा उदास था। उन्होंने पुजारी को बताया, मेरी माँ कर्माबाई ने नए नियम कानून शुरू कर दिए हैं। अब मुझे मेरी खिचड़ी के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, और जब तक वो मुझे खिलाती हैं मंदिर के कपाट खुलने का समय हो जाता है, तो मुझे जल्दी जल्दी खाकर बिना मुंह धोए ही भागकर यहां आना पड़ता है। और देखिए, यहीं पर पूरी बात साफ हो जाती है। 56 भोग का आधार था विधि यानी नियम, और इसका मकसद था पुण्य कमाना। मतलब एक तरह का कर्तव्य था कि ये करना पड़ता है। वहीं कर्माबाई की खिचड़ी का आधार था भाव यानी सच्चा प्यार। उनका मकसद था अपने बच्चे को खिलाना। ये कोई कर्तव्य नहीं बल्कि उनकी इच्छा थी, जो वो करना चाहती थीं। एक तरफ थे नियम और दूसरी तरफ था बेशर्त प्यार। पुजारी ने सुबह होते ही ये सारा सपना उस ज्ञानी साधु को सुनाया, और ये सुनते ही साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो पश्चाताप में भर गए और दौड़कर कर्माबाई की झोपड़ी पहुंचे। वहां जाकर वो उनके पैरों पर गिर पड़े और माफी मांगी। उस दिन एक बड़े ज्ञानी ने यह सीखा कि सच्चे भाव के सामने दुनिया के सारे नियम और शास्त्र छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि कैसे कर्माबाई का ये सादा सा प्यार मंदिर की एक अटूट परंपरा बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, इसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कई साल बीत गए और फिर एक दिन जब कर्माबाई ने अपना शरीर छोड़ा तो मंदिर में एक और चमत्कार हुआ। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से
आंसुओं की धारा बहने लगी। उसी रात भगवान ने राजा को सपने में दर्शन दिए और एक बच्चे की तरह रोते हुए कहा, मेरी माँ कर्माबाई मुझे छोड़कर चली गईं। अब मुझे कौन खिलाएगा इतने प्यार से। अपने भगवान को इस तरह दुखी देखकर राजा का दिल पसीज गया। अगली सुबह उन्होंने एक ऐसा शाही फरमान जारी किया जिसने जगन्नाथपुरी मंदिर की सदियों पुरानी प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजा ने हुक्म दिया कि आज से मंदिर में दिन का सबसे पहला भोग शाही 56 भोग से भी पहले कर्माबाई के प्यार के सम्मान में बाजरे की खिचड़ी का लगेगा और इस भोग को नाम दिया गया बाल भोग, ताकि जगत के स्वामी को कभी भी अपनी माँ के हाथ के खाने की कमी ना खले। तो देखा जाए तो इस पूरी कहानी का जो सार है वो खुद भगवान के ही शब्दों में है कि असली भोग वो नहीं जो थाली में है, बल्कि असली भोग तो वो है जो दिल में है। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी सच्ची भेंट क्या होती है, वो जो हमारे हाथों में है या फिर वो जो हमारे दिल के अंदर है। इस पर सोचना तो बनता है।